We will try to look at the quad. Fine. So let's see. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हम क्वाड की बात करते हैं इसमें कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं और कौन सी नहीं हैं. सी इस फिगर में आप देख रहे होंगे, एक है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस एंड जापान. फाइन. एंड ये जो रेड में है ये चाइना है, जो कहा जाता है. ऑफिशियली ऐसा नहीं है. ऑफिशियली इंडिया ने कभी ये स्टेट नहीं करा है, ना ही किसी क्वाड मेंबर ने ये स्टेट करा है कि जो क्वाड है वो एक एंटी चाइना अलायंस है या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है. बट अनऑफिशियली आपको कई बार एडिटोरियल्स में, आर्टिकल्स में सुनने को मिलता होगा कि बिकॉज क्वाड आ गया है तो एक तरीके का एंटी चाइना अलायंस है और चाइना को कंटेन करने के लिए इस अलायंस को बनाने की कोशिश करी गई है. बट इंडिया या क्वाड के किसी मेंबर की तरफ से इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं दिया गया है. एंड ये रेड में चाइना है. एंड अगर आप देखें एंड इन कंट्रीज़ को अगर आप ज्वाइन करने की कोशिश करें तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बनता है. फाइन. विच कैन बी अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्वाड एज वेल. सो ये हमने देख लिया. अब हम आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वाड है विच इज़ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है इसमें 4 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. एंड ये 2007 में फॉर्म हुआ था विद द इनिशिएटिव ऑफ जापानीज पीएम शिंजो एबे. एंड इसका जो एम है क्वाड का वो क्या है, इज टू सपोर्ट अ फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन. ठीक है. पहली चीज तो एक हमें ये बस थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है कौन सा है. आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन इंडो पैसिफिक रीजन वेरी इलेबोरेटली. बट ये वाला जो पूरा इंडिया जो है किसको इंडो पैसिफिक मानता है, इंडिया की नज़र में ये पूरा जो एरिया है ये पूरा इंडो पैसिफिक में आता है. बट जो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है एंड यूएस है, इनके लिए थोड़े अलग अलग वर्जन्स हैं इंडो पैसिफिक को लेकर. ठीक है. मतलब इनमें से कोई इस रीजन को नहीं इंक्लूड करना चाहता है इंडो पैसिफिक में, बट इंडिया इस पूरे रीजन को इंडो पैसिफिक में इंक्लूड करता है. ये इंडो पैसिफिक है. और ये जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है इसका पर्पस यही है कि हम क्या चाहते हैं, एक फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन चाहते हैं. ड्यू टू लैक ऑफ, और ये आया था 2007 में, बट ड्यू टू लैक ऑफ पार्टिसिपेशन एंड नो प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, क्वाड रिमेन डॉर्मेंट फॉर क्वाइट some time. By realizing the threat China's expansionist policy is causing, in November 2017, these 4 countries they developed a new strategy to keep the critical sea routes in the Indo-Pacific free of any influence, especially Beijing's. तो 2017 में जब ये रियलाइज किया गया कि चाइना किस तरह से एक एग्रेसिव एंड एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज फॉलो कर रहा है, तो इन कंट्रीज ने सोचा कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो क्रिटिकल सी रूट्स हैं हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है, स्पेशली बीजिंग से. जैसे कि इधर पे यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है. ठीक है. विच इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है. ठीक है. जिससे कि पूरा ट्रेड जो है आप देख रहे हो इधर का इफेक्ट होता है. इसके अलावा सुंडा स्ट्रेट और बहुत सारी स्ट्रेट्स हैं इधर भी. ठीक है. इन स्ट्रेट्स को एक्चुअली बचाने की कोशिश करी जा रही है कि चाइना ने अगर डोमिनेट कर लिया तो पूरा का पूरा ट्रेड जो है इन कंट्रीज का अफेक्ट हो जाएगा. ये हमने देखा. तो नवंबर 2017 में फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ये फिर से रियलाइज करा कि हमको उसको एक्चुअली रिवाइटलाइज करने की ज़रूरत है. तो नवंबर 2020 में क्वाड कंडक्टेड मालाबार नेवल ड्रिल्स इन द इंडियन ओशन. क्वाड कंट्रीज ने मिलकर जो है पहले तो ये लोग ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड नहीं कर रहे थे. ठीक है. मालाबार एक्सरसाइज में पहले तो सिर्फ इंडिया और यूएस ही थे, फिर बाद में 2015 में जापान को इंक्लूड किया गया था एंड देन ऑस्ट्रेलिया को भी अलाउ किया गया कि ठीक है आप भी आप हमारी ड्रिल में आ सकते हो. एंड ये ड्रिल करी गई थी जिसपे कि एक्चुअली ना सिर्फ चाइना ने क्वेश्चंस थोड़े से रेज करे थे, बट रशिया वाज आल्सो स्केप्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस मालाबार एक्सरसाइज इंक्लूडिंग ऑल दीज क्वाड कंट्रीज. फाइन. अगर हम कंपेयर करना चाहें, बिकॉज अनऑफिशियली तो यही सुनने को मिलता है कि क्वाड एंटी चाइना है. एंटी चाइना तो नहीं, बट चाइना को कंटेन करने के लिए है, और जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको कंट्रोल करने के लिए है. तो अगर हम देखें दोनों के बीच में कंपैरिजन तो हमें देखने को मिलेगा कि BRI जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव
प्रॉमिस करता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सिर्फ इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करता है, बट नॉट ह्यूमन सिक्योरिटी, बाय प्रोवाइडिंग फंड्स टू डेवलपिंग कंट्रीज विद अ डेब्ट ट्रैप। और ये बात हम प्रीवियस वीडियोस में भी कर चुके हैं कि किस तरीके से चाइना जो है ये डेब्ट ट्रैप पॉलिसी फॉलो करता है, और कंट्रीज जो है लोन जो लेती हैं चाइना से वो एक तरीके के डेब्ट ट्रैप में फंस जाती हैं, ठीक है, एंड फिर उन्हें चाइना की सारी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो चाइना का जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये मोस्टली इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे फोकस करता है इंस्टेड ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट। Here the Quad can play a vital role as it is a group of democratic countries। तो यहाँ पे हमें एक और डिफरेंस समझ में आता है कि किस तरीके से क्वाड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि इसमें जितनी भी कंट्रीज हैं, चारों जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, दे आर डेमोक्रेटिक नेशंस। क्वाड शुड प्रोवाइड अ चॉइस टू द नेशंस एज टू वेयर दे वांट टू बोरो द मनी फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस फ्रॉम। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा देख लिया BRI से कंपेयर करके। अब इंडिया की जो मैरीटाइम पॉलिसी है विद और जो क्वाड है वो किस तरीके से चल रहा है। इंडियाज मैरीटाइम पॉलिसी हैज बीन डिपेंडेंट ऑन चाइनाज प्लान्स इन द इंडियन ओशन। एक चीज तो ये हमें देखनी पड़ेगी कि इंडिया की जो मैरीटाइम पॉलिसी है ना, आज भी उतनी प्रोएक्टिव तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है चाइना क्या प्लान करता है इंडो पैसिफिक रीजन में, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो रिएक्टिव थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, then South China Sea has been the dominant shipping route in Asia and harbors huge natural gas resources. तो India needs to develop positive relations with its neighbors that have already been tapped by China. इंडिया को अपने नेबर्स के साथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रखने की ज़रूरत है, जहाँ पे कि ऑलरेडी चाइना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश या म्यांमार हो, कोई भी कंट्री हो, एंड नॉट टू टॉक अबाउट पाकिस्तान। देन अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इंडियाज पॉलिसी with Bangladesh and vice versa has left a void that Beijing is filling, and China's investments in Dhaka have increased over the years. बांग्लादेश में स्पेशली अगर हम बात करें, बिकॉज बांग्लादेश में एट प्रेजेंट शेख हसीना की गवर्नमेंट है एंड इसको माना जाता है कि वो प्रो इंडिया है, ठीक है, बट अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में देखने को मिला है कि क्योंकि इंडिया अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाया है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं बांग्लादेश इज ऑल्सो गोइंग क्लोज टू चाइना लिटिल बिट, क्योंकि चाइना काफ़ी हद तक फंड्स एंड के थ्रू फाइनेंशियल हेल्प करता है, एंड चाइना के इन्वेस्टमेंट्स भी जो है ढाका में इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये कुछ हमने समझा इंडिया की मैरीटाइम पॉलिसी के बारे में। अब लास्टली चाइनीज रिएक्शन अगर हमें देखना है, चाइना ने अभी रिसेंटली ये बोला था क्वाड को कि दे शुड नॉट टारगेट अ स्पेसिफिक कंट्री, कि क्वाड को कोई स्पेसिफिक कंट्री नहीं टारगेट करनी चाहिए। मतलब चाइना अपने बारे में बात कर रहा था कि वो नहीं चाहता कि क्वाड कंट्रीज उसको टारगेट करें या उसको ऐसा दिखाएं कि वो जो है इंडियन ओशन को कैप्चर करना चाहता है या इंडो पैसिफिक रीजन को डोमिनेट करना चाहता है। चाइना ने बोला है दैट चाइना हैज नो स्ट्रैटेजिक इंटेंशन और प्लान टू डोमिनेट द रीजन, एंड ये जितनी भी चीज़ यूएस ने मतलब स्प्रेड की है कि चाइना डोमिनेट करना चाहता है और ये सारी चीज़ें, इसको चाइना ने यूएसए का मिस जजमेंट का नाम दिया है कि ये यूएसए का एक मिस जजमेंट है। ठीक है, तो ये था चाइना का रिएक्शन, एंड वी हैव सीन अभी सो फार क्या क्या हुआ है क्वाड में और पूरे इस एरिया में। ऑलरेडी इंडो पैसिफिक वी हैव डन वेरी इलेबोरेटली एंड वी हैव सीन दिस क्वाड एज वेल, एंड थैंक यू।